जय श्री राम मित्रों, वैदिक गणित अभ्यास वर्ग के इस वीडियो में आपका आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमने गत वीडियो में 3 प्रकार से जोड़ना सीखा था। इस वीडियो में हम 3 विधियों के द्वारा घटाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं घटाना। पहला सूत्र है हमारा निखिलम नवतः चरमम दशतः से, अर्थात निखिल अंकों को 9 में से और चरम अंक को 10 में से घटाना। ये जो आगे के अंक होते हैं इन्हें निखिल अंक कहा जाता है और जो पीछे वाला अंक है इसको चरम अंक कहा जाता है। जैसे सूत्र को पता चलता है कि निखिलम नवतः, अर्थात आगे के जो अंक हैं उनको 9 में से घटाना है और अंतिम अंक को 10 में से घटाना है। हम देखते हैं तो यहां पर ये निखिल अंक है, 9 में से घटाना, तो 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7। इसी प्रकार देखते हैं तो ये भी हमारा निखिल अंक है, अतः यहां भी हम 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 5। अब ये दोनों निखिल अंकों में से हमने घटा दिया। अब बचता हमारा शेष अंतिम अंक जो चरम अंक। चरम अंक को 10 में से घटाना, अर्थात 10 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचा 9। तो इस प्रकार से हम सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशतः के आधार पर हमारा यह घटाना हुआ है। अब अपन इनकी जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो जांच हमारे बीजांक पद्धति से, भाई हमने जो सवाल किया है वह सही है या गलत है। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस संख्या का हमें केवल एक ही बीजांक प्राप्त होगा। इसका बीजांक निकालते हैं, 2 और 4 6 और 1 7। हमारा उत्तर का बीजांक निकालना है तो 7 7 और 5 12, अर्थात 3। अब इनकी जांच करने के लिए हमें इन दोनों अंकों का बीजांक निकालना जोड़कर। हम देखते हैं 7 और 3 10 हमारा प्राप्त होता है तो 10 का बीजांक होगा 1 और 0, अर्थात 1। अर्थात ये वाला बीजांक और ये वाला बीजांक बराबर है, अर्थात हमारे द्वारा किया गया हल सही है। अगला सवाल हम देखते हैं तो निखिलम नवतः, अर्थात ये जो आगे के अंक हैं ये निखिल अंक कहलाते हैं। अब इन निखिल अंकों को 9 में से घटाना है। हम देखते हैं कि 9 में से 7 गए तो कितना बचा, 2। इसी प्रकार से फिर अगला 9 है, 9 में से घटाना है, 9 में से 7 गया 2। और चरम अंक जो है, चरम अंक जिसको हम बोलते हैं, उसमें से 8 गया तो शेष बचा हमारे पास 2। इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से घटाव के सवाल कर सकते हैं। अब हमें जांच करना है तो जांच हम देखते हैं तो ऊपर की जो संख्या इसका बीजांक हमें 1 प्राप्त होगा। अब इसका घटने वाली संख्या 7 और 7 14, 14 का हो गया हमारे पास 5, 8 और 5 13, 13 का बीजांक प्राप्त होगा 4। इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ इसका बीजांक हम निकालते हैं तो 2 2 4 और 2
6 हमें प्राप्त होता है। तो इन दोनों को घटने वाली संख्या और जो शेष हमें प्राप्त हुआ इनका जोड़ना है। तो 4 और 6 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 10 और 10 का बीजांक निकालने पर प्राप्त होता है हमें 1। अर्थात ये बीजांक और ये बीजांक दोनों हमारा बराबर है, अर्थात हमारा हल सही है। अगला उदाहरण देखते हैं। तो निखिल अंक, अब हमारे निखिल अंक कौन कौन से बनेंगे? ये वाले। तो निखिल अंकों को घटाना है, निखिल 9 में से घटाना है। क्यों? क्योंकि हमें यह सूत्र से स्पष्ट पता चल रहा है कि निखिलम नवतः, अर्थात निखिल अंकों को 9 में से, और चरमम दशतः, अर्थात जो चरम अंक है ये वाला, इसको 10 में से घटाना है। तो हम देखते हैं 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 9 में से 7 जाने पर हमें प्राप्त हुआ 2। अब 9 में से 2 गए तो प्राप्त होता है 7। फिर 9 में से 4 गया तो हमें प्राप्त होता है 5। अब इस अंक को जो निखिल अंक चरम अंक है, चरम अंक 10 में से 6 को घटाना, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 4। अब इसकी जांच करना है। तो हम देखते हैं कि यहां पर इसका बीजांक 1, इसका बीजांक निकालना, यहाँ 7 और 2 9 हो गए, इनको छोड़ देते हैं। 4 और 6 10, 10 का बीजांक प्राप्त हुआ 1। शेषफल का बीजांक हम निकालते हैं। तो शेषफल का बीजांक होगा 7 और 2 9 हो गए, 5 और 4 9, अर्थात इसका बीजांक प्राप्त हुआ 9। अब इन दोनों संख्या बीजांकों का योग 9 और 1 10, और 10 का बीजांक प्राप्त होता हमें 1। ये बीजांक 1 प्राप्त हुआ, अर्थात हमारा हल सही है। अगला हम देखते हैं। तो हमारे ये वाले अंक, आगे वाले अंक निखिल अंक हैं, तो इन्हें 9 में से घटाना। 9 में से 3 गए, कितना बचा? 6। फिर यहां 9 में से 5 गए, कितना बचा? 4। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। ये हमने निखिल अंकों में से घटाया। अब चरम अंक हम देखते हैं। तो 10 में से 2 को घटाना, तो हमारा शेषफल प्राप्त होता है 8। अब हमें उत्तर की जांच करना है। तो पहली संख्या का बीजांक प्राप्त हुआ 1। घटने वाली संख्या का बीजांक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 बन गया, इसको छोड़ देते हैं। 3 और 2 5। अब हमारे उत्तर का बीजांक जैसा कि हमको लग रहा है ये 9 हो गया। तो 6 और 8, 6 और 8 14, 14 का बीजांक हमें प्राप्त होगा 5। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना, तो यहां प्राप्त होता है 10 और 10 का बीजांक आया हमारे पास 1। तो ये वाला बीजांक और ये वाला बीजांक दोनों बराबर हैं, अतः हमारा हल सही है। तो आप सभी मित्रों को सूत्र निखिलम नवतः चरमम दशतः के आधार पर घटाना आया होगा। इसमें केवल एक ही शर्त है कि संख्या में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसमें
सभी अंक एक अंक को छोड़कर बाकी अंक शून्य होना अनिवार्य है। सभी संख्याओं में हम देखते हैं कि यहाँ भी 1000 है, 1000 है, 10,000 है, 10,000 है। इस प्रकार की संख्याएं हैं जिसमें जो केवल 0 0 0 से बनी हुई होती है। उन्हीं सवालों में हम सूत्र निखिलम नवत चरमम दशत का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सवालों में इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये सारी क्रियाएं हमें मौखिक करना है। अन्य घटाओ सवाल में हम दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं, परंतु सूत्र निखिलम में बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं। तो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया। मैं एक बार और फिर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आपको समझाने की दृष्टि से मैं लिखकर आपको बता रहा हूं, परंतु ये सारी क्रियाएं आपको मौखिक करना है। जय हिंद, जय भारत।